ये भाई क्वेश्चन नंबर 41 अपन इस वीडियो में देखेंगे दोस्त। 40 से लेके 41 से लेके 60 के क्वेश्चन देखेंगे हम इसके परसेंटेज की अंकित भाटी सर की किताब में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 41 उसने बोला है एक महिला के व्यय का बचत के से अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखना, पहली बात आप यहाँ से ये देखना, कोई व्यक्ति पहले तो कुछ कमाता होगा, आय ये होगा, खर्च किया होगा उसने, खर्च फिर उसके बाद बचत बचती होगी। ठीक है, अब देखना आप, उसने ये बोला था कि एक व्यक्ति व्यय कितना कर देता है, व्यय का अनुपात था 5 और बचा कितना लेता है, बचा लेता है 1। तो कमाता कितना होगा दोस्त, कमाता होगा 6, यानी 6 कमाए होंगे तो 5 खर्च कर दिए होंगे, 1 बचा लिया होगा। बोला गया है यदि उसकी आय में क्या बोला 10% की वृद्धि, यानी आय में हुई दोस्त उसके 10% की वृद्धि हो गई है, यानी अब 10% एक्स्ट्रा कमाने लग गया है। और खर्च क्या हो गया उसका, खर्च अब 20% एक्स्ट्रा होने लग गया है, यानी उसकी खर्च में 20% की वृद्धि हो गई है। उसने बोला है कि उसके बचत में क्या प्रभाव पड़ा है। देखना यहाँ से, हमने दोस्त क्या किया है, इसकी आय मान ली थी 600, खर्च मान लिया था 500 और बचत मान ली थी इसकी 100 रुपये। अब देखना, पहले 500 कमाता था, 10% एक्स्ट्रा कमाने लग गया, यानी अब 60 रुपये एक्स्ट्रा कमाने लग गया होगा। ठीक है, पहले क्या करता था दोस्त कि 500 खर्च करता था 500, अब कितने इसका 20% और, यानी 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने लगा होगा। अब दोस्त आप ये बता देना कि अब उसने क्या हुआ है कि उसकी आय तो केवल बढ़ी है 60 रुपया और खर्च बढ़ गया है उसका कितना 100 रुपया। आप यहाँ से आप ये देखना कि अब उसे क्या होना है कि इसके 40 रुपया अब उसकी बचत से नहीं कटने हैं अब, यानी जो पहले बचाता था उसमें से 40 रुपया और उसे कम बचाने हैं। कितने से, 100 से, और परसेंटेज के लिए 100, यानी उसकी बचत कितनी कम गई, 40% कम गई उसकी बचत। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना है। ठीक है, अगला देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखना, पहले बात यह है 33.1/3%। इसके फ्रैक्शन होते कितने हैं, 1/3 होते हैं। यहाँ से क्या होगा, एक व्यक्ति कुछ कमाता होगा यानी उसकी आय होगी, फिर कुछ खर्च होता होगा, उसके बाद बचता होगा, ये बचत होती होगी। ठीक है, यानी पहले उसकी कुछ आय रही होगी, उसमें खर्च होता होगा और बचत होती होगी। ठीक, अब देखना, यानी 3 कमाता था, 1 बचत करता होगा, 2 खर्च हो जाते होंगे। ठीक है, अब उसमें क्या बोला गया है, उसने ये बताया है दोस्त कि यदि उसकी बचत में 22% की वृद्धि, यानी इसकी बचत 22% बढ़ गई है। ठीक है, और खर्च उसका 10% बढ़ गया है, यानी उसका खर्च 10% बढ़ गया है। खर्च कितना बढ़ गया है दोस्त, खर्च बढ़ गया है 10%। उसने बोला है उसकी आय में कितना प्रभाव पड़ा होगा। हमने उसकी ये मान ली, इसमें 2 जीरो इसमें बढ़ा लिए, 2 दोस्त इसमें बढ़ा लिए और 2 इसमें बढ़ा लिए। ठीक है, अब आप यहाँ से देखना, पहले व्यक्ति जितना खर्च करता था उसका 10% और एक्स्ट्रा खर्च करेगा, यानी ये 10 रुपए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खर्च करने लगा होगा। ये 20 रुपए, 200 का 10%, 20%, 20 रुपए हो जाना है। और ये यहाँ बचत कितनी करने लग गया एक्स्ट्रा, ये 22 एक्स्ट्रा बचत करने लग गया। अब देखना, ये खर्च इसने एक्स्ट्रा करना चालू कर दिया है और ये बचाना उसने एक्स्ट्रा चालू कर दिया है। तो ये कमाने भी तो एक्स्ट्रा चालू किए होंगे इतने उसने, यानी 42 रुपया एक्स्ट्रा कमाने लगा हो। कितने में, पहले 300 कमाता था, अब कितने में, तुलना होगी 300 से। और परसेंटेज के लिए दोस्त ये हो जाने 100, ये मैंने 2 जीरो काट दिए, और 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी उसकी आय में 14% की वृद्धि हो गई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 43। उसने बोला है ए अपनी आय के 35% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि और उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब देखना, उसने बोला है एक व्यक्ति ए अपनी आय का 20% नहीं 35% का करता है, 35% बचत करता है।
ठीक है? देखना यहाँ से, यानी वो 100 कमाता होगा, तो 65 खर्च कर देता होगा और 35 बचा लेता होगा। यही होगा इसका मतलब। ठीक है? उसमें क्या बोला गया है? उसने ये बोला है उसकी आय में 20.1% की वृद्धि, यानी उसकी आय कितनी बढ़ गई है? 20.1% बढ़ गई है। बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई? बताओ। हुँ, ठीक है? और उसका खर्च कितना बढ़ गया है दोस्त? उसका खर्च बढ़ गया है 20%, यानी उसके खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? 20% की उसके खर्च में वृद्धि हुई है। ठीक है? उसने बोला है कि बचत में क्या प्रभाव पड़ा है? अब देखना कितने एक्स्ट्रा कमाने लगा है वो? वो कमाने लगा है 20.1 कमाने लगा है। 100 का 20.1 ही आना है। अब देखना खर्च कितनी करने लगा है एक्स्ट्रा? देखना 65 का 20% कैसे निकलेगा? 65 गुणे 20/100, ये मैंने जीरो काट दिए हैं। ठीक है? 5 दूनी 10, हासिल बची 1 और ये हो जाने 130 और ये 10, यानी ₹13 एक्स्ट्रा खर्च करने लगा है। तो कितने एक्स्ट्रा बचाने लगा होगा? 7.1 एक्स्ट्रा बचाने लगा होगा। ठीक है? पहले कितने बचाता था? पहले बचाता था दोस्त मेरे 35, अब कितने बचाने लग गया? 7.1 और परसेंटेज के लिए दोस्त 100। ठीक है? ये पॉइंट का आ जाना है 0। आ गया? ये 0 से मैंने ये 0 काट दिए। ठीक है? अब देखना आप ये लिखा है 710 बटे लिखिए भाई 35। ठीक है? अब मैंने इसे 5 से काटा। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। अब देखना आप 5 दूनी 10 भाग नहीं जा रहा, 0 ये पॉइंट लगा लिया। अब कितने हो जाने 20 और 7 21, यानी 20.3 के समथिंग हो जाने हैं। ये ऑप्शन है। ठीक है? यानी बी सही हो जाना है। अब देखना ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 44। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% व्यय करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में वृद्धि परसेंट में ज्ञात करनी है। अब देखना एक व्यक्ति है, उसकी आय होगी, यहाँ देखना ये खर्च लिख दिया मैंने, यहाँ से ये आ गई बचत। देखो आप यहाँ से कितने खर्च करता है? 65% खर्च करता है। यानी 100 कमा लेता हो तो 65 खर्च कर दे तो बचत बचते कितने हैं दोस्तों? ये बचते होंगे 35, बचते होंगे। उसने क्या बोला है? उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी इसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी दोस्त? ये हुई 20% की वृद्धि, हुई है। उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी इसमें कितनी परसेंट की वृद्धि हुई उसके खर्च में? यानी 10% की वृद्धि हुई है। उसने ये बोला है उसकी बचत में प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात करना है। अब देखना ₹20 एक्स्ट्रा कमाने लगा होगा, यानी 100 का 20% यानी 20, यानी 20 ये एक्स्ट्रा कमाने लगा हुआ है यहाँ से। बता। और अब देखना यहाँ से 65 का 10% कितना होना है? 6.5, यानी ₹6.5 एक्स्ट्रा खर्च करने लगा है। तो बचत एक्स्ट्रा कितनी हो गई है? देखना 20 से 6.5 घटाऊँ? ये घटाए दोस्त, ये पॉइंट लगा लिया। ये 5, यहाँ से बचनी है 3 और ये यानी ₹13.5 एक्स्ट्रा की बचत होने लगी है। देखो ना कितने की बचत हो रही है एक्स्ट्रा? आप 13.5 की। तुलना किससे होनी है भाई? पहले होती थी 65 की और परसेंटेज के लिए दोस्त ये है 100। ये आ गया डबल 0। ये इसका पॉइंट लगा लिया, इसका 0 आ गया। ये 0 से मैंने ये 0 काट दिया। अब यहाँ से देखना 5 दूनी 10 और 5 सते 35, ठीक? और 5 सते ये 35। ये कितना है ये लिखा है 270, ये लिखा है बटे में 7। देखना 7 की 21, हासिल बची दोस्त 6, ये हो जाना है 60। 7 8 56, हासिल बची 4, ठीक? ये 0 और 7 पना 35, यानी 38.5% की वृद्धि हो जानी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाना भाई। हो जाना है कि नहीं हो जाना? अगला देखो। अगला क्वेश्चन है मिस्टर एक्स की मासिक आय 26,500 रुपए है और उसका मासिक खर्च 20,500 रुपया है। अगले वर्ष उसके वेतन में 12% की वृद्धि हुई और व्यय में 6% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कित प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। अब देखना उसकी आय थी पहले कितनी? यहाँ से देखना मैंने ये लिख दी भाई मेरे आय। पहले कमा लेता था दोस्तों 26,500 रुपया कमा लेता था पहले, ठीक है? और कुछ खर्च करता था इसमें से खर्च। खर्च कितने कर लेता था दोस्त? ये कर लेता था 20,500 खर्च कर लेता होगा। अब यहाँ से आनी है बचत, ठीक है? बचत आनी है। आप ये बताओ
26,500 कमाता था और 20,500 खर्च कर देता था। तो बचत कितनी होगी? 0, 0, 0 यानी 6,000 रुपये बचा लेता होगा। बताओ यहाँ से। ये लेन-देन देखो पहले आप। 26,000 जी देखो, 26,500 कमाता था, 20,500 खर्च कर देता था, तो 6,000 बचा लेता होगा। ये बताओ आप पहले। ये क्लियर? अब उससे बोला गया है अगले वर्ष उसके वेतन में 12% की वृद्धि, यानी अब 12% एक्स्ट्रा कमाने लगा है। ठीक है? और साथ-साथ 6% एक्स्ट्रा खर्च करने लगा है। उसने ये बोला है कि बचत में क्या परिवर्तन हुआ है? यही बोला है। यहाँ से देखना आप, ये लिखा था 26,500, इसका मैंने 12% निकाल दिया दोस्त। ये कैसे निकलेगा? ऐसे तो निकलेगा। ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए। 12 पंचे 60 और 12 छंग 72 और 6 78 और 12 दूनी 24 और 7 31, यानी 3180 रुपया अब एक्स्ट्रा कमाने लगा है। बताओ, कितने एक्स्ट्रा खर्च करने लगा है? यानी 20,500 का 6% निकालो, ऐसे तो निकलेगा। देखना ये 2 जीरो मैंने काट दिए। 5 छक्का 30 और 6 दूनी 12, यानी 1230 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने लगा है। तो एक्स्ट्रा बचाएगा कितने? यानी एक्स्ट्रा कमाई में से एक्स्ट्रा खर्च घटा दूं तो दोस्त एक्स्ट्रा बचत नहीं आ जाएगी। देखना ये 0, 8 में से 3 गई 5 और यहाँ 11 में से 2 जानी है 9, ये 19। कितने एक्स्ट्रा बचाने लगा है दोस्त? ये बचाने लगा है भाई मेरे, एक्स्ट्रा बचाने लगा 1950 रुपया एक्स्ट्रा बचाने लगा है। 1950 एक्स्ट्रा बचाने लगा है और पहले कितने बचाता था? पहले बचाता दोस्त मेरे 6,000 और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 6, ये 3 जीरो मैंने काट दिए। ठीक? अब आप देखना, 3 छंग 18 और 3 पाँच 15 और 3 दूनी 6। ठीक है? अब देखना, 2 ती 6 और 2 दूनी 4 और ये 5, यानी 32.5% की बचत एक्स्ट्रा होने लगी है। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर सी है। सी। ठीक? अगला देखो। ये है क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए हो गया। उसके वेतन में प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करनी है। देखना, पहले इसका वेतन था दोस्त 7,000 था, अब बढ़ के हो गया दोस्त 12,000 हो गया। उसने बोला है कितनी परसेंट की इसकी वृद्धि हुई है इसकी। देखना, ये मैंने ये 3 जीरो काट दी, इसने परसेंटेज के लिए पूछा ही है। कितने बड़े हैं दोस्त? 5 बड़े हैं। 5 की वृद्धि हुई है और कितने से हुई है? 7 से हुई है। परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के लिए यानी 500 बटे 7, 7 सतैया 49, हासिल बची है 1, ये 10, 7 एकम 7, ये 3, जिस बट से यानी 71 सहित 3/7% की वृद्धि हो गई है। ठीक है? 46 क्वेश्चन हो गया है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्त, ये लिखा है 47। उसने बोला है सुमित अपनी आय का 75% खर्च करती है। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और बचत 1% घट जाती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? देखना, एक सुरभि थी दोस्त, ये क्या करती थी, इसकी आय थी कुछ, ठीक है? इसमें कुछ क्या करती थी, ये व्यय करती थी यानी खर्च करती थी और कुछ बचा लेती थी। पहली बात, 75% के फ्रैक्शन होते कितने हैं दोस्त? ये होते हैं दोस्त 3/4, यानी 4 कमाती थी तो 3 खर्च कर लेती, तो बचाती कितनी थी? 1 बचा लेती। ठीक है? ये पहली लाइन हो गई। फिर उसने क्या बोला है? उसने बोला है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी उसकी आय अब बढ़ गई है दोस्त 20%, यानी जितना कमाती थी उससे 20% एक्स्ट्रा कमाने लगी है। ठीक है? उसकी बचत 1% कम गई है, उसकी बचत में 1% की कमी हो गई है। उसने ये पूछा है तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये उसने पूछा है। अब देखना दोस्त, मैंने उसकी आय में 2 जीरो बुला लिए, 400 कर लिया, ये 300 कर लिया दोस्त और ये कर लिया है मैंने 100। अब देखना, 400 का 10% होता है 40 और 20% दुगना कर दूं यानी 80 रुपया वो एक्स्ट्रा कमाने लगी है। ठीक है? अब उसकी बचत में 1% की कमी हुई है, यानी जितना पहले कमाती थी, बचाती तो उससे 1 रुपया कम कमाने लगी,
बचाने लग गई है। यानी ये ₹1 कम कमाने लगी है। 100 का 1% कितना आना? 1 ही आना है। अब देखना, इसने जो एक कमाया एक्स्ट्रा वो भी खर्च कर दिए होंगे और साथ-साथ ये एक बचत पहले की जो बचत थी वो भी खर्च कर दी। ये ओवरऑल कितने खर्च कर दिए उसने? यानी कि अब इसकी ₹81 और एक्स्ट्रा खर्च हो गई है। हुई कि नहीं हो गई है? यानी 81 एक्स्ट्रा खर्च करने लग गई है और कितने से तुलना होनी है? 3 से पहले करती थी। परसेंटेज की दोस्त ये आ गई मेरे 100। ये मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 3 दूनी 6 और 30 आते 21 यानी उसकी खर्च में 27% की वृद्धि हो गई है। कौन-सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना है। अब देखना, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 48। उसमें दिया है बी, सी, डी और ई के वेतन क्रमशः 2:3:4:5 के अनुपात में हैं। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन ₹560 है तो बी, सी, डी, ई के मूल वेतन में का योग ज्ञात करना है। उसने ये बोला है कि इन चारों की वेतन का अनुपात दिया था 2:3:4:5 था। ठीक है? फिर उसने क्या बोला है कि पहले की वेतन बी की वेतन में 20% की वृद्धि, सी में 30, डी में 40 और ई में 50% की वृद्धि होती है। और बढ़ने के बाद डी की वेतन हो जाती है दोस्त ₹560। वो बोल रहा है इन चारों की वेतन का योग ज्ञात करना है। ये उसने पूछी है। देख लो आप यहाँ। ये देखना, ये लिख लिया है मैंने बी, ये लिख लिया है सी और ये लिख लिया है डी और ये लिख लिया है ए। ये लिख लिया। इनका अनुपात कितना दिया है दोस्त? इनका अनुपात दिया है 2:3:4:5 दिया है। ठीक? फिर क्या बोला गया है कि ए के वेतन में 20% की वृद्धि हुई है। बी की वेतन में 30% की वृद्धि हुई है। उस और डी की वेतन नहीं, बी के वेतन 20%, सी में 30% और डी में 40% की वृद्धि हुई है। ठीक? और ई में बोला है कि 50% की वृद्धि हुई है। और साथ-साथ क्या बोला है कि वृद्धि होने के बाद डी का वेतन कितना दिया है? उसने डी का वेतन दिया है भाई मेरे ₹560। अब देखना, इसमें हमने क्या किया है, इसे हमने 200 बना लिया। ये बना लिए 200, ये बना ये इसमें 2 जीरो बढ़ा लिए, इसमें बढ़ा लिए 2 जीरो, बढ़ा लिए। रुक जाओ, 2 ना बढ़ाओ, एक ही एक बढ़ा लो। ये कितनी थी? ये बढ़ के कितनी हो गई थी? ये हो गई थी 50% बढ़नी है। और डी की वेतन कितनी बढ़ने के बाद होती है? ये होती है ₹560 होती है। अब इसमें अपन ने केवल एक ही जीरो बढ़ाया, 2 की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखना, आप यहाँ से देखो, जी ए की वेतन है, बी की, ये 20% बढ़ी है, तो 20 का 10% होगा 2 और 20% हो जाना दोस्त मेरे, ये हो जाना है 4। हो जाना कि नहीं हो जाना? ठीक है? अब देखना, 30 का 10% तो होना है देखो कितना 3 और 30% कितना? 30 का 10% होना है 3 और 30% हो जाना भाई मेरे ये 9 हो जाना है। हो जाना कि नहीं हो जाना? इसका 10% होना है 4 और 40% हो जाना कितना? 16 हो जाना। इसका 50% कितना हो जाना है? इसका 50 का आधा कर दूँ तो आधा नहीं हो जाना इसका? यानी कि ये हो जाना है 25। ठीक है? अब देखना आप यहाँ से ये देखो कि डी पहले कमाता था, कितनी थी 40, अब 16 बढ़ गए हैं। कितने हुए हैं दोस्त ये? ये हुए हैं भाई मेरे, ये हुए हैं 56 और ये 56 यूनिट का मान दिया कितना है भाई? ये दिया है 560 यानी 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई? ये 10 के बराबर आ गई। तो इनका अपन को ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने निकाल दिए हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत होनी ही नहीं थी। अब देखना, पहले कितने कमाते थे वो सब मिला के? 50, ये 30, 40, 90 और 30, 120 और ये 140 यानी पहली ये 140 यूनिट कमाती थी। 1 यूनिट का मान 10 पता है, तो 140 यूनिट का कितना हो जाना है? इसमें 10 का मैं गुणा कर दूँ। कितना आ जाना है भाई मेरे? ये आ जाना है 1400। यानी पहले इनकी ओवरऑल आय आय कितनी थी? ये थी भाई 1400 थी। ठीक है, अगला देख लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। उसने बोला है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि और खर्च में 90% की वृद्धि हो जाए तो उसके मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि कमी ज्ञात कीजिए। यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कमी हुई है बताना है।
एक व्यक्ति था, उसकी देखो ये आय होगी, उसने कुछ खर्च किया होगा, उसके बाद बचता है, ठीक है? देख लो आप यहाँ से। अब देखना ये है आय, ये है खर्च और ये है बचत। अब पहले तो आप ये बताओ 60% की फ्रैक्शन अपन ने कितनी होती है दोस्त? ये होती है 3/5। यानी 5 कमाता है तो 3 करता है दोस्त खर्च, तो बचता कितना है? 2 बचता है। उसने बोला यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि, यानी उसकी आय कितनी बढ़नी है दोस्त? ये बढ़नी है 60%, बढ़नी है। उसके खर्च में 90% की वृद्धि, यानी उसका खर्च कितना बढ़ना है? 90% बढ़ना है। उसने बोला उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ा? कितनी बढ़ी है बचत या घटी है? अब देखना भाई, हमने क्या किया है इसमें, पहले तो बनाया है 0, ये बना दिया मैंने, इसमें एक 0 बना लिया, इसमें एक 0 बना लिया और इसमें अब देखना 50 का 10% तो होना है 5 और 60 कितना होना है? ये 60 हो जाना है 30, यानी इसकी आय 30 बढ़ गई है। इसका 10% कितना होना है? 30 का 10% होना है अपना 3 और 90 कितना हो जाना है? 29 27, यानी इसका खर्च 27 बढ़ गया है। तो बचत कितनी एक्स्ट्रा, कितनी बचत होने लग जाएगी? अब ये 3 एक्स्ट्रा बचत होने लगनी है। बचत कितनी आ गई एक्स्ट्रा? 3, 3 की एक्स्ट्रा बचत होती है। अब कितने में? पहले होती थी 20 और परसेंटेज के लिए दोस्तों ये 100, मैंने ये 0 से एक 0 काट दिया। कितने आ गए? ये आ गए हैं 30, ये आ गए भाई मेरे 2, ये मैंने काट दी। कितनी आ गई? यानी उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो गई है। यानी ये डिस्क्रीज वाले दिए हुए, ये है वृद्धि, इंक्रीज 15%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना दोस्त। अगला देखो क्वेश्चन नंबर ये है भाई मेरे 50। उसने ये बोला है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। उसने ये बोला है कि जो ए और बी की पहले आय थी, उन दोनों का योग, जो बाद की आय है, उनमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये बताना है अपन को। देख, ये था भाई मेरे, देखना ये ए था दोस्त, ये था बी। पहले तो आप ये बताओ 40% के फ्रैक्शन होते कितने हैं दोस्त? ये होते हैं मेरे भाई 2/5। और 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त? ये होती है 1/4। और 40% की फ्रैक्शन एक बार तो चल ठीक है, तो लिख दिया है। अब देखना उसने बोला है कि ए की आय है जो बी से 40% कम है, यानी ये होगी 5, तो इससे 5 से 2 कम रही होगी, यानी कितनी रही होगी? 3 रही होगी। उसने बोला है कि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, यानी ए में कितनी वृद्धि होती है? ए में होती है भाई मेरे 25% की वृद्धि, ठीक है। बी में कितनी होती है दोस्त? बी में होती है 40% की वृद्धि, ये लो 40% की वृद्धि। उसके बाद बोला है तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आप ये बताओ पहले तो। ये बना लिए हमने, क्या कर दिया इसकी 2 जीरो बढ़ा लिए 300, ये बढ़ा लिए 500। पहले इनकी आय थी कितनी कुल मिला के? दी 800 थी, ठीक। इसके 25% कितने होते हैं 300 के? यानी 1/4 75। ये कितने हो जाने? ये हो जाने दोस्त 375 हो जाने हैं। यानी 300 पहले थी इसकी आय, उसकी 25% बढ़े, यानी 75 बढ़ गए। कितने हो गए? ये हो गए 375 हो गए। इसके पास पहुंचे। इसका 10% कितना होना है दोस्त? इसका 10% होना है 50, तो इसका 4 गुना कर दूँ, 40 आ जाना है, यानी 200। यानी इसके पहले थे 500, अब 200 इसकी आय और बढ़ गई, कितनी हो गई? ये हो गई भाई मेरे 700। यानी अब कितने कमाने लग गया? ये 700 कमाने लगा, ठीक है। अब देखना आप, ये 375 और 700 कितने हुए हैं? ये हुए हैं भाई मेरे 1075 हो गए। बताओ कितने की वृद्धि हुई है इनकी आय में? यहाँ से देखना दोस्त, यहाँ से कितने की वृद्धि हुई है दोस्त? ये हुई है 275 की वृद्धि हुई है। बताओ, हुई है 275 की वृद्धि हुई है, और कितने में हुई है? 800 में हुई है। और परसेंटेज के लिए भाई मेरे, परसेंटेज के लिए 100। ये मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, काट दिए। 8 ती 24, कितने बचे दोस्त? ये बचे भाई मेरे, यहाँ से इनके 3 और 5 उतार लिए। 8 चौके 32, कितने बचे? फिर से 3 बचे हैं, 0। फिर से 8 ती 24, यानी 34.3%। कौन सा ऑप्शन है अपना? ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसने ये बोला था कि ए की आय कम थी किससे? बी से 40%। देखना ये थी 5, तो हमने 3 मान ली थी। उसने क्या बोला है? यदि ए की आय में 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि। तो देखना पहले आय कितनी हो रही थी, इन दोनों की जोड़ दी तो कितनी आ गई? 800 आ गई थी। अब देखना 300 का 25% होता है 75, तो पहले 300 थे, 75 और जोड़ दो 375, अब 375 कमाने लगा है। अब देखना पहले कमाता था अपना बी कितना? 500, इसका 40% होता है 200, इसी में जोड़ दो कितने कमा रहे? 700 कमाने लगा है।
दोनों मिला के कितने कमाने लगे हैं? 1080 के साथ 75 कमाने लगे हैं, पहले कमाते थे 800। कितने एक्स्ट्रा कमाने लगे हैं दोस्त? अब कमाने लगे हैं 275 एक्स्ट्रा कमाने लगे हैं। 275 एक्स्ट्रा कमाने लगे हैं। पहले कितने कमाए थे? 800, यानी 800 तुलना कर ली हमने, कितनी आ गई है भाई? 14.3%। ठीक है, अगला देखिए। ये क्वेश्चन लिखा है दोस्त 51 नंबर का। उसने ये बोला है, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। यदि ए को 80% अंक मिले तो बी को कितने प्रतिशत अंक मिले? देखो आप, यहाँ से ये देखना, ये कितने लोग थे? पहले तो आप यहाँ से ये बताओ। पहले ये 25% के फ्रैक्शन का यूज हुआ है। भाई मैं बार-बार इसलिए लिखता हूँ कि सब याद हो जाए ये। इसकी 1/4। 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त? ये होती है 3/4, 3/5। और 20% की फ्रैक्शन भाई मेरी कितनी होती है? ये होती है 1/5। कौन-कौन है इसमें? देखना, एक ए है, एक ये बी है, एक ये सी है और एक डी है। उसने क्या बोला है कि ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिलते हैं। किसे? ए को। यानी इसे मिलते होंगे 4 तो इसे मिलेंगे 5। तो ये 25% मैंने ये एक्स्ट्रा कर लिए। अब फिर क्या बोला है उसने? फिर दोस्त ये बोला है कि बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिलते हैं। किसे? बी को मिलते हैं अधिक सी से। तो यानी इसे मिलते होंगे कितने? इसे मिल रहे होंगे भाई मेरे 5, उसे मिल रहे होंगे 8। तो एक काम करो ना, फिर इसे भी 8 बनाओ, इसे बना दो 10। ठीक है? ठीक? अब देखना, अब फिर क्या बोला है? और सी को डी की तुलना में 20% कम मिलते हैं। तो देखो सी को मिलते हैं कम, किससे? डी से। यानी इसे मिल रहे होंगे भाई मेरे 5, तो इसे मिल रहे हैं 1 कम, यानी 4। अब इनका अनुपात निकालना है अपन को। ठीक है ना? ये ए तो आना है 10, बी आना है भाई मेरे 8 आना है, और ये एक तरफ से सी मिलना है 5, यहाँ से मिलना है 4। अब आप देखना यहाँ से, कौन से आ गए? ये था। अब आप यहाँ से देखना, हमने सी को बराबर कर लिया यहाँ से, सी का मान बराबर कर ले रहे हैं। देखो, इसमें कर दूं 4 के गुणा, इसमें कर दूं 5 से गुणा। अब ये सी का मान, ये चारों बराबर हो जाने हैं। अब देखना ये कितना हो जाना है? ये हो जाना है, ये हो जाना है 40, और ये कितना हो जाना है? 4 8 32। ये कितना हो जाना है? 5 चौके 20। और ये कितना हो जाना भाई? ये हो जाना 25। ये ए बी सी का अनुपात आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। उसने क्या बोला था? उसने बोला था यदि ए को 80% मिलता है, यानी जो ये 40 यूनिट मिलता है ए को, ये 40 यूनिट किसके बराबर है दोस्त? ये 80% के। ठीक है? तो ये 1 यूनिट किसके बराबर होगा? ये होगा भाई मेरे 80/40% के बराबर होगा। यानी 1 यूनिट किसके बराबर है दोस्त? ये भाई मेरे 2% के बराबर है। ये देखो आप, उसका तो यूज ही नहीं होना है। ठीक है? उसने क्या बोली है? तो डी को कितने परसेंट अंक मिले हैं? डी को मिले कितने ने दोस्त? ये मिले थे डी को, देखो हम दिखाया आपको, डी को यही तो मिले थे 25 मिले थे। यानी 25 यूनिट का मान निकाल दे, और डी की परसेंटेज आ जानी है। आ जानी कि नहीं आ जानी? ये हाथ देख लो, 25 का दोनों साइड गुणा कर दो। यानी 25 यूनिट किसके बराबर होगा भाई? ये होगा 50% के बराबर होगा। यानी डी को कितने परसेंट मिले अंक मिले होंगे दोस्तों? 25%, 50% मिले होंगे, सॉरी। ये है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आ गया भाई 52 नंबर क्वेश्चन। उसने बोला है ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से तुलना में 60% कम है, और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, तो ए और बी की आय का अनुपात ज्ञात करना। देखना, पहली बात तो 2 लोग दिए, कौन-कौन? ये भाई मेरे एक ए बताया है और एक बताया है बी। देखना, पहले होगी देखो आय, फिर होगा उसका व्यय यानी खर्च, अब आएगी बचत। ये 3 चीज़ होती हैं। अब यहाँ से देखना, उसने बोला था यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, यानी ये 70% की फ्रैक्शन पहले देखो आप, सबसे पहले ये 7 जी बटे हो जानी है 10। यानी जो ए की आय है ना, ये बी के व्यय के 70% के बराबर है, तो आप यहाँ से देखना, हमने मान लिया है बी 10 करता था खर्च, करता था।
तो ये इसकी आय कितनी रही होगी? इसकी रही होगी आय 7 रही होगी, ठीक? अब देखना, आप यहाँ से देखना, उसने साथ-साथ ये बोला था कि ए की आय बी की आय से आय की तुलना में 60% कम है। यानी आप यहाँ से अब ये देखना, जो ये 7 है ना, ये 40% का मान है। अगर मैं इसका 100% निकाल दूँगा, तो ए की बी की आय नहीं आ जानी है? आ जानी कि नहीं आ जानी है? देखना ये मैंने काट दिया, ठीक है? ये काटा भाई कितने से? ये काट दिया है 5, ये काट दिया है 2, ये कितनी आ गई? ये आ गया भाई मेरे 35/2। आ गई आय कि नहीं आ गई? अब फिर से देखना, अब देखना दोस्त, ये अगर 2 नीचे बटे में मिल गया है, तो इसमें खत्म ही ना कर दूँ। यहाँ देखना, यहाँ मैंने 2 का गुणा कर दिया। यहाँ 2 का गुणा कर दिया और यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक? अब देखिएगा दोस्त, उसने ये भी बोला था हमसे, उन्होंने बोला था कि और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। बोला था कि नहीं बोला था? कि ए का व्यय है जो बी के व्यय का 60% के बराबर है। अब देखना, ए का व्यय है कितना है? बी का व्यय है 20, तो इसका 60% निकालूँ मैं? मैंने ये 60% ये मैंने ये 2 जीरो काट दिए, 6 दूनी 12, यानी इसका खर्च कितना है दोस्तों? इसका खर्च है 12 रुपए, है? उसने क्या बोला था? ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करना है, तो देखो बचत निकली आ रही है। यहाँ से देखना आप, इसकी आय हो कितनी जानी है? इसकी आय हो जानी है 14, हो जानी कि नहीं हो जानी? ये कट गया। इसकी आय कितनी हो जानी भाई मेरी? इसकी हो जानी है 35, हो जानी? अब देखना, इसका व्यय कितना हो जाना है? इसका हो जाना दोस्त 20, हो जाना कि नहीं हो जाना? इसका 12 ही है। अब देखना, ये 14 कमाता था और 12 खर्च कर, कितने बचे होंगे इसके? 2 बचा लेता होगा। इसके देखो ना, 35 कमाता था और 20 खर्च करता था, बचाता कितना होगा? 15 बचा लेता होगा। यानी इसकी बचत ए और बी, इनकी बचत कितनी हो गई है? ये बचाता है देखो 2 और ये बचाता है भाई मेरे 15। बचत का अनुपात कितना आ गया? 2:15। कौन-सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर है। ये अपना ऑप्शन नंबर है डी। अब देखो फिर से देखो भाई मेरे, उसने ये बोला था ए की आय बी की आय से तुलना में 60% कम है। देखो हमने क्वेश्चन को यहाँ से नहीं उठाया है। उसने फिर बोला था कि ए का व्यय, जो ए का व्यय था ये, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर। हमने देखो यहाँ से भी नहीं उठाया क्वेश्चन को, हमने यहाँ से उठाया क्वेश्चन, यहाँ से, ये वाली लास्ट वाली। उसने बोला था यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, तो हमने 70% की फ्रैक्शन ढूँढ दिया, 7 बटे या है 7/10, यानी इसकी खर्च था अपना बी का 10 कितना? 10, तो इसकी आय होगी 7। अब हम पहले वाली लाइन पे पहुँचे, तो उसने क्या बोला था? यदि ए की आय बी की आय की तुलना में कितने कम है? ये कम है भाई मेरे कितने? 40-60% कम है। तो यानी ये 40% है, तो ये 40% का मान था 7, तो मैंने 40 का दिया भाग और 100 का किया गुणा, तो बी की आय नहीं मिल जाएगी यहाँ से? मुझे भाई बी की आय मिली कितनी? 35/2। अब मुझे 2 करना था खत्म, तो मैंने इसमें 2 का गुणा किया, तीनों में कर दिया मैंने 2 का गुणा, कर दिए? तो ये हो गया 2 खत्म। तो ए की आय कितनी मिल गई? ये मिल गई 14, बी की मिल गई 35 और बी का खर्च मिल गया देखो 20 मिल गया। अब फिर क्या बोला था? उसने फिर एक लाइन और बोली थी, कि जो ए का खर्च है ना, वो बी के खर्च का 60% है। इसका खर्च था 20 था, इसका 60% निकाला, इसका आ गया 12। यानी ये 12 खर्च करता था, वो कमाता कितना था? 14, तो इसने 2 बचा लिए होंगे। ये 35 कमाता था और 20 खर्च कर लिए, कितने बचा लिए? इसने 15 बचा लिए। यानी ए ने बचाए थे 2 और बी ने बचाए थे 15, तो इनकी बचत का अनुपात कितना आ गया? 2:15। ठीक है? अगला देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। उसने ये बोला है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई हो, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है? नहीं, वही अगला। देखना, ये था भाई मेरे, ये ए था और ये था बी था। अब पहली बात तो उसने बोला था कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यानी देखना, ये अगर 2 है तो ये 3 रहा होगा। इसका 50% 1, ये 2 और 1 और जोड़ दो, 3 हो जाना है इसमें। उसने क्या बोला है? यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है, यानी जो ए कमाता था, अब वो 40% एक्स्ट्रा कमाने लगा है। इसका मतलब यही होता है कि नहीं होता है वृद्धि का मतलब? फिर क्या बोला है? बी की आय में 90% की वृद्धि हुई हो, यानी जितना कमाता था, उसका 90% अब ये एक्स्ट्रा कमाने लगा। उसने बोला है उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है? अब देखना दोस्त, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें 1 जीरो इसमें बढ़ा लिया है, 1 जीरो इसमें बढ़ा लिया है। ओवरऑल दोनों मिला के कमाते कितना था भाई मेरे? ये कमाते थे 50, कमाते थे। अब देखना, आप ये बताओ, 30 का 10% होता है 3,
तो 4 गुणा कर दूँ 40 नहीं आ जाना? यानी इसकी आय में कितने की वृद्धि हुई है? 12 की वृद्धि हुई है। तो अब ये कितना कमाने लगा है? ये कमाने लगा हो भाई मेरे 42। ठीक है? अब इसमें देखना आप, इसका इस 20 का 10% होता है 2, तो उस 90% कितना होना है? यानी ये होना है इसका 18। यानी पहले कमाता था ये कितना? 20, तो अब 18 एक्स्ट्रा कमाने लगा, तो कितना कमाने लगा होगा? ये कमाने लगा होगा भाई मेरे 38। कमाने लगा होगा कि ना कमाने लगा होगा? अब देखना, ये कमाने लगा है 42 और ये कमाने लगा है दोस्त 38, दोनों मिला के कितना कमाने लगे हैं भाई मेरे? 80 कमाने लगे हैं। यानी अब कितनी कमाई हुई इनकी? ये हुई भाई मेरे 80। पहले कमाते थे दोस्त 50, अब कमा रहे हैं 80। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 30 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, और कितने से तुलना होनी है? 50 से होनी है। परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100। ये मैंने 100 से काटा, ये गया 2 बार, और 30 दूनी 60, यानी इनकी आय में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? 60% की वृद्धि हुई है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना। ठीक है, अगला देख लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। उसने ये बोला है, यदि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? पहली बात, उसने 3 चीज़ दी है। कौन-कौन है इसमें भाई मेरे? इसमें एक ए है, एक बी है और एक सी है। क्या बोला था कि ए की आय बी की आय का 40% है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई? ये होती है कितने? ये होती है दोस्त 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5 होती है। उसने क्या बोला है कि ए की आय बी की आय का 40% है, यानी ये अगर ये 5 है तो इसका 40% 2 ही तो होता है। अपन ने निकाल के देखा है ये 2। ठीक है। अब उसने क्या बोला है, और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, यानी बी अधिक है किससे? सी से। यानी ये रहा होगा दोस्त 100, तो ये रहा होगा 124। देखो, जिसके फ्रैक्शन नहीं बन रहे हैं जबरदस्ती नहीं बनाने हैं, डायरेक्ट लिख देना है। बनने को तो उसके बनते हैं, देखो 24% के, 24% के अपन ऐसे बना लेते हैं। देखना, 4 छई 24 और ये 25, यानी ये रही होगी कितना? ये रही होगी 25, तो ये रही होगी 31। ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो। लो ऐसे लिख दे रहे। यानी ये देखना, ये 24% है, और 24% की फ्रैक्शन कितनी होती है? ये होती है कितना? ये 24 और बटे में 100। 4 छई 24 और ये हो जाने बटे 25, यानी 6/25। यानी ये रहा होगा भाई मेरे कितना? ये रहा होगा 25, तो ये रही होगी 31। अब तीनों का अनुपात आ जाना, इसका इसमें गुणा होता है तो ए मिलता है, इसका ऊपर होता है तो बी मिलता है, इसका इससे होता है तो सी मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अब देखना 31 दूनी होते हैं 62, ये आ गया 62। ये कितने हो जाने? 5 एकम 5 और 5 ती 15, ये हो गया 155 हो गया। और ये कितना हो जाना? 25 पंचे 125 हो गया, ये आ गया तीनों आ गए। अब उसने ये बोला है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखना, पहली बात तो तुलना किससे होनी है? ए से तुलना होनी है, यानी ए बटे में होगा। कितनी एक्स्ट्रा है दोस्त? कितनी एक्स्ट्रा है? ये 63 एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा, यानी 63 से ऊपर होना है 63, और परसेंटेज के लिए होनी है 100। पहली बात आप ये बताओ, ये कितना है? ये 63 है और 63 है, यानी 100% से थोड़ी तो ज्यादा है ही है। यानी ये गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखना, मैंने इसमें क्या किया है, इसमें ये कितना हो जाना? ये हो जाना देखो 63 100 बटे की 62। अब देखना, 63 62 एकम 62, हासिल बच गई अपनी ये जीरो, एक बची, मैंने जीरो उतार लिया, भाग नहीं आ रहा, ये जीरो लगा लिया, एक ये जीरो उतार लिया। अब कैसे देखना आप, 62 एकम 62, यानी 1.1 की समथिंग आना है। कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर है, यानी 101 दशमलव के बाद आना है, कुछ के नहीं आना है। अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 55। ऋतु की मासिक बचत उसके मासिक व्यय का 28% है। यदि उसकी मासिक आय में 45% की वृद्धि और मासिक खर्च में 54.1% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अब देखो दोस्त, पहले यहाँ 28% के पास पहुंचो। उसने ये बोली है कि ऋतु की मासिक बचत उसके मासिक व्यय का 28% है। आय की कोई बात ही नहीं हुई है। देखना, आय, व्यय और बचत। उसने ये बोली है कि उसकी मासिक बचत
मासिक व्यय का 28%। देखना इसकी अगर ये 100 रुपया खर्च करती थी तो 28 बचा लेती होगी। हम्म। अब देखना, तो इसकी आय कितनी रही होगी? आय रही होगी 128। बताओ, रही होगी ना रही होगी। अब देखना, उसने बोला है यदि उसकी मासिक आय में 45% की वृद्धि, यानी उसकी आय बोल रहा कि 45% बढ़ा दो। बोल रहा कि नहीं बोल रहा? और साथ साथ क्या बोल रहा? उसका खर्च के लिए बोल रहा कि 54.1% बढ़ा दो। हम्म। फिर उसने कहा बोली है उसकी मासिक बचत में क्या परिवर्तन हुए, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये पूछी है उसने। देखो अब यहाँ से देखना, उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई थी? 45% की वृद्धि हुई थी। और मासिक बचत में कितनी वृद्धि हुई इसकी? 54.1% की वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है? तो आप ये बताओ, अभी 128 का मैंने 45% निकाला तो 45% की फ्रैक्शन होती कितनी है? ये होती भाई मेरे 9/20। इसे मैंने काट दिया 2 से, तो ये गया 6 और ये गया 64 बार में ये। ठीक है, अब देखना 9 चौके 36 की 4, नहीं 36 की 6 हासिल बची 3, और 6 नारे 54 और ये 3 57, और ये पॉइंट लगा दिया, एक 0 नीचे था तो। यानी उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई है? ये हुई है भाई मेरी 57.6% की वृद्धि हुई है। अब देखना 57.6% एक्स्ट्रा कमाने लगा है, और खर्च कितना हुई है एक्स्ट्रा? 54.1। कितने बचा लिए उसने एक्स्ट्रा? यानी कि 5.3, यानी 3.5 रुपये एक्स्ट्रा बचा लिए कि नहीं बचा लिए? कितनी बचत हुई है उसकी एक्स्ट्रा? 3.5 रुपये, यानी 3.5। 3.5 एक्स्ट्रा बचाए हैं कितने से? तुलना होनी 28 से। परसेंटेज के लिए भाई मेरे ये 100, ये पॉइंट हटा दिया तो ये मैंने 0 ले लिया। ले लिया। अब देखना 7 पना 35 और 7 चौके 28, 4 से मैंने ये काट दिया, ये गया भाई मेरे 25 बार में। कितने बार में गया? ये गया भाई 25 बार। और 25 पंचे 125, और बटे मेरे दोस्त 10, ये कितने आ गई? ये गए भाई 12.5%। कौन सा ऑप्शन है 12.5%? ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देख लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। उसने बोला है एक की मासिक आय 35,600 रुपये है, वह अपनी आय का 20% सुरक्षित रखता है, यानी बचा लेता है। यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि और व्यय में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी मासिक बचत में वृद्धि कितनी हुई? देखो दोस्तों, उसने ये बोला है कि पहले एक व्यक्ति था 20 रुपये 20% सुरक्षित रख लेता होता था। ये आय देखिए आप, है, और ये उसका व्यय यानी खर्च देखो, ये बचेगी बचत। ये आय उसकी आय थी, ये व्यय था और ये बचत थी। लेकिन 100% उसकी आय होगी तो 20% कब बचेगा? जब 80% खर्च कर लेगा। यानी 100 कमाता है तो 20 बचा रहा तो 80 खर्च हो जाते होंगे। अब उसका बोला है, उससे बोला गया है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि, ठीक, और साथ साथ उसके खर्च में 30% की वृद्धि, ये होगी 30% की वृद्धि। अब उससे पूछा जा रहा है कि उसके बचत में कितने रुपये एक्स्ट्रा हुए हैं, कितनी वृद्धि हुई है। अब देखो दोस्त, आप ये बता देना, या 100 का 25% कितना आता है दोस्त? 100 का 25% 25 ही आना है। तो अब देखो मैंने ये 25 लिख दिया, ये 25 एक्स्ट्रा कमाने लग गया है। देखो ना 10% होता है इसका 8, तो 8 × 24, यानी 24 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने लगा है। तो एक्स्ट्रा बचत कितनी हो जानी है उसकी दोस्त? देखना, यहाँ से एक्स्ट्रा बचत ना आ जाएगी, ये एक्स्ट्रा बचत कितने रुपये एक्स्ट्रा बचत करने लगा है? 1 यूनिट एक्स्ट्रा बचत करने लगा। हम्म। अब पहली बात आप देख लेना, अपन ने आय कितनी मानी थी? अपन ने मानी थी दोस्त 100 यूनिट, और आय थी कितनी? ये थी अपनी कितनी? ये थी 35,600 रुपये। यानी 1 यूनिट का मान कितना मिलना है दोस्त? ये मिल रहा है 356। मिलना है कि नहीं मिल रहा? 356 कितना? 356 मिलना है 356। अब आप ये बता दो, यहाँ पर 1 यूनिट की कितनी कमी हुई है उसमें? 1 यूनिट एक्स्ट्रा कमाने लगा, बचाने लगा कि नहीं बचाने लगा? 1 यूनिट का मान है कितने अपने पास? ये भाई 356, यानी कितने एक्स्ट्रा का मान बचाने लगा है? 356 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से देखो ना आप, 100 यूनिट का मान अपन ने कितना माना है? 100 कमाता अपने हिसाब से 100 माना है, लेकिन कमाता कितना था? 35,600 रुपये कमाता था। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? ये आ गया है 356। 1 यूनिट की तो वृद्धि हुई थी, 356 रुपये एक्स्ट्रा बचाने लगा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57।
ये बोला है ए बी से 58 पर नहीं सॉरी ए बी से 48% अधिक है, ठीक है? और सी ए और बी के अंतर के दोगुने से 60% अधिक है, ठीक है? तो उसने बोला सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? पहले तो दोस्त ये बताओ, ये लिखा है 58, ठीक है? 58% जी 58% ये ए था, ये दोस्त बी था और ये था सी। अब क्या बोली थी उसने? बोला था ए है ना जो बी से 58% 48% अधिक है, यानी ये लिखे हैं 100 तो ये रहा होगा 148। रहा होगा कि नहीं रहा होगा? अब उसने क्या बोला जो सी है वही ए और बी का अंतर करो आप, तो 100 और 148 का अंतर कितना आना है दोस्त? 48 आना है। फिर क्या बोला है उसका दोगुना करो, तो मैंने उसका दोगुना कर दिया, तो 48 तो ये हो जानी 96 हो जानी। उसका 60% अधिक निकालना है, 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3 बटे होती है 5, यानी 5 तो ये था, तो 3 और एक्स्ट्रा है यानी ये 8 है कि नहीं है? अब देखना इसमें क्या कर दिया है, अब देखो आप, अगर ये मैं इस 5 से भाग देता हूँ, तो लेंदी हूँ ना, अगर मैं इसमें ऊपर-नीचे 2 का गुणा कर लूँ, तो नीचे 10 नहीं बन जाएगा? और 10 बन जाएगा तो पॉइंट लगा दूँगा। अब देखना, ये हो जाना 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 की 6 हासिल बाजी है अपनी ये 9 और 16 नंबर 144, ये 13, ये 153 नहीं हुए, ये हुए हैं 153 और ये बटे में लिखा है कितना? ये है 10, ये मैंने पॉइंट लगा दिया। कितना आ गई? ये आ गई है 153.6। आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब उसने बोली क्या है? उसने बोली है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? सी कितना अधिक है? अपन घटा के देखें कितना अधिक है। यहाँ से देखो आप, ये लिखा है 53, 153.6 में 148 घटाओ। देखना ये जीरो, ये पॉइंट लगा दिया। 13 में से 8 गई बची भाई मेरी 5, यानी 5.6 अधिक है। कितने से अधिक है? 148 से। और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, ये पॉइंट हटा लूँ, ये जीरो आ जाना है। ये मैंने जीरो से जीरो काट दिया। ये कितने बचे हैं? ये बचे हैं 560 बटे 148। अब देखना ये कितनी बार के समथिंग जाएगा। अब देखना ये 150 होता अगर, तो 4 बार जाता तो 600 हो जाना था, यानी 3 बार के समथिंग जाना है। यानी देखना ये ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया और ये भी गया। बिना ही करे हल हो गया। नहीं समझ में आई? देखो आप, ये लिखा है 148, अगर ये 148 की जगह ये 150 होता दोस्त, ये 4 बार भाग जाता कि ना जाता? ये जाता कि ना जाता? ये 600 हो जाता, हो जाता, हो जाता, यानी ये कितना होना? ये तो 560 ही है कि नहीं है? ये कितना हो जाना? ये हो जाना 3.8 के समथिंग आ जाना है। ठीक है, अगला देख लो। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 58। उसने बोला है कि गीता की बचत उसके खर्च से 28% के बराबर है। गीता की बचत उसके खर्च के 28% के बराबर है। यदि उसकी बचत में 17.4% की वृद्धि और नहीं, उसके खर्च में, यानी गीता के खर्च में 27.4% की वृद्धि और बचत में 5% की कमी हो जाती है, तो उसकी आय में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई होगी? पहली बात तो दोस्त ये आय रही होगी, फिर रहा होगा दोस्त खर्च, फिर हुई होगी बचत। देखो पहले आप, क्या बोला था? गीता की बचत उसके खर्च से के 28% के बराबर है। अगर देखो ये 100 रुपये खर्च करता है, तो 128, यानी ये 28 रुपये बचाता होगा, तो कमाता कितना होगा? 128। हम्म, ये हो गए। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है यदि उसके व्यय यानी खर्च में 17.4 की वृद्धि हो जाए, यानी खर्च उसका बढ़ाना है अपन को 17.4% बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ठीक है? और साथ-साथ क्या बोला है? उसकी और बचत में 5% की कमी करनी है, यानी उसकी बचत में है ना जो 5% की कमी भी करनी है, ठीक है? उसकी आय के लिए बोला है। देखना आप पहले आप ये बताओ कि 100 रुपया का 100 का 17.4% 17.4 आ जाना है, कि नहीं आ जाना? बताओ। अब ये 28 लिखा है, 28 का 5% कैसे निकलेगा दोस्तों? ऐसे ही तो निकलना है, निकलना। अब आप इसे देखना, मैंने इसे काटा है 5 से काटा, 5 दूनी 10, अब फिर से मैंने काट दिया 2 से, ये हो गए 14, ये मैंने ये 2 काट दिया।
यानी 1.4 की ये हुई है कमी। आप ये बता दो 1.4 की बचत में हुई है कमी, ठीक है? इसका मतलब ये होगा ना कि जो उसने यहाँ पर जो कमाया था एक्स्ट्रा, जो उसने एक्स्ट्रा कमाया था, वो भी खर्च कर दिया, ठीक है? और 1.4 इसके भी खर्च कर दिए, यानी ये खर्च किया है, इसमें मैं कितना घटाऊँगा अभी 1.4 घटाऊँगा नहीं? 0, 6 और 0 यानी 16 की आय कितनी बड़ी होगी? आय तो बड़ी होगी 16 देखना इसे गौर से समझना। देखिएगा दोस्त, ये 1.4 का हुआ है, उसकी बचत कम ही है ना, यानी ये भी उसने खर्च कर दिए होंगे, ये वाले इस साइड भी खर्च कर दिए, जो कमाया है वो भी खर्च कर दिए। यानी ये और ये दोनों मिलाकर ये खर्च हुए हैं। जो जो कमाया है वो एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, ये भी खर्च कर दिया। यानी इन दोनों को मिलाने के बाद तो अपना 17.4 हुआ था ये कि नहीं हुआ था? यानी ये अगर मैं ये घटा दूँ, तो अपनी ये जितना एक्स्ट्रा कमाया वो नहीं आ जाएगा? ये कितना कमाया था एक्स्ट्रा इसमें? 16 ये 128 से दे दूँगा भाग और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100 4 चौके 16 अब देखना आप 4 ती 12 और 4 दूनी 8 ये फिर से काट दिया मैंने 4 आठी 32 यानी ये कितना आ गया भाई ये 12.5% आ गया। आय कितनी बढ़ी थी? 12.5% आय बढ़ गई थी उसकी, ठीक है? फिर से देखो आप अगला क्वेश्चन है ये 59 उसने बोला है जेड अपनी आय का 66 सहित 2/3% खर्च करता है। यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है और व्यय 10% बढ़ जाता है, तब उसकी अस बचत 25% बढ़ जाती है। x का मान ज्ञात करना। देखो उसने ये बोला था उसका खर्च कितना बढ़ा है दोस्त? उसका बढ़ा है 66 सहित 2/3% बढ़ा है। आय कितनी बढ़ी है? x% बढ़ी है। व्यय कितना बढ़ा है? 10% बढ़ा है। हैं? तो उसने काबुली रियासत बोली उसकी बचत कितनी बढ़ गई है? 25% बढ़ गई है। एक्स का मान निकलवा रहा है। देखो आप यहाँ से। पहली बात तो 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्त? ये होती है 2/3। देखो आप, यहाँ से ये आएगी आय, ये आएगा व्यय यानी खर्च। आपको अब क्या होगी? अब होगी बचत। ठीक है? अब देखो आप यहाँ से, ये आय है, ये खर्च है और ये बचत है। यानी अगर 3 कमाता है तो 2 खर्च कर देता है। ये 2 खर्च कर देता, बचता कितना है? 1 बचा लेता है। उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है यदि उसकी आय का x% बढ़ता है, देखो मैंने ये लिख दिया अभी हाल ही x% बढ़ता है। ठीक है? क्या बोला है? उसका व्यय, उसका जो खर्च होता है वो 10% बढ़ जाता है, ये 10% बढ़ा दिया, लो लिख दिया मैंने। फिर क्या बोला? उसकी बचत 25% बढ़ जाती है, लो ये 25% लिख दिया। अब देखना दोस्त, अब काम होना है यहाँ से जो देखना इसमें मैंने 2 जीरो बढ़ा लिए, लो इसमें भी मैंने 2 जीरो बढ़ा लिए और इसमें भी मैंने 2 जीरो बढ़ा लिए। अब देखना 100 का 25% कितना होता है दोस्त? 25 यानी उसकी बचत कितनी होती है? 25 200 का 200 का 10% कितना होता है भाई मेरे 20 यानी खर्च कितना होता है उसका 20 तो आय कितनी बढ़ गई होगी? देखना इतना खर्च भी कर लिया, इतना बचा भी लिया, तो यानी कितना कमा लिए होंगे एक्स्ट्रा? ये 45 ही कमा लिए होंगे। देखना ये 45 एक्स्ट्रा कमाए हैं और कितने से? ये तुलना होनी है अपनी 300 से। परसेंटेज के लिए भाई मेरी ये 100 ये मैंने 100 से 100 काट दिए। 2 जीरो काट दिए। अब ये गया 3 और 3 5 15 यानी आय कितनी बढ़ी है भाई? 15% बढ़ी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना। अगला देख लो। ये है क्वेश्चन नंबर 2 60 एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है और फिर से 20% की वृद्धि की जाती है। उसको बोला है कि प्रतिशत में हुई परिवर्तन ज्ञात करना। अब देखो आप पहले एक संख्या थी कोई अपने आप में 100% रही होगी कि ना रही होगी? मैंने ये लिख दी 100%। ये देखना आप यहाँ से। पहली लाइन क्या बोली है कि 10% की दोस्त वृद्धि करो। ठीक है? ये बोल दिया कि 10% की वृद्धि करो। लो, यहाँ कुछ प्राप्त होगा कि ना होगा भाई मेरे? होगा। फिर उसने क्या बोला है? वृद्धि के लिए बोला है। ये पहले वृद्धि करवाई 10% की, फिर क्या बोला है? 10% की कमी करवा दो। लो हमने यहाँ पे जो मिला होगा हमने उसमें 10% की कमी कर दी होगी। लो फिर उसने क्या बोला है कि जो वहाँ से प्राप्त होता है उसमें 20% की वृद्धि करो। अब जो यहाँ मिला है बोल रहा है उसमें 20% की वृद्धि करो। उसमें 20% फिर यहाँ कुछ प्राप्त होगा। फिर बोल रहा है कि ओवरऑल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? यहाँ से देख लेंगे अपन। देखेंगे ना देखेंगे? अब देखना यहाँ से। अब देखो 100 का 10% कितना होता है दोस्त? 10 ही तो होता है। यानी ये कितनी हो गई होगी? 110 हो गई होगी। हो गई होगी। अब देखना 110 का 10% कितना होता है भाई मेरे? 11 होता है। तो ये 11 कम जाएगी तो कितनी बचेगी? 99 बचेगी। बचेगी कि नहीं बचेगी?
अब देखो आप यहाँ से ये 199 है। अब 199 का 20% निकालना है, यानी यहाँ पर 120 चाहिए, तो मैं सीधे इसको 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 120 ही परसेंट ना निकाल दूँ। ये देखो, मैंने ये 0 से 0 काट दिया। 12 नम्मा 108, 0 हासिल बची दोस्त 10। फिर से 12 नम्मा 108, ये कितने हुए 11 और ये 8। कितने हुए हैं? ये हुए 11 और ये 8 बटे में 10। यानी यहाँ कितने हुए? ये हुए भाई मेरी 118.8। कितने रुपये बढ़े हैं? ये बढ़े हैं दोस्त 100 आई 118 हो गए थे, 0.8, तो यानी 8 दस 18.8 बढ़े होंगे या नहीं बढ़े होंगे? 100 में 18.8 की वृद्धि हुई, यानी इतनी परसेंट की वृद्धि हुई। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इंक्रीज हुई है, ये है। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। भाई अगली वीडियो आएगी ना जब, उसमें मिलेंगे आपको 61 से लेके 80 तक के सॉल्यूशन मिलेंगे अपन को। रोजगार वेतन कर की जो बुक है ना मैथ की अरिथमेटिक उसके, ठीक है?